मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां 22 साल की निदा खान ने पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब वह वेदिका के नाम से जानी जाएगी। हिंदू रक्षा दल की मदद से वैदिक रीति रिवाजों के साथ उनकी घर वापसी हुई। वेदिका ने बताया कि उसे सनातन धर्म में आत्मिक शांति मिल रही है। कहा उसके पति ने शादी से पहले अपनी उम्र और पहली शादी की जानकारी छिपाई। जब सच्चाई सामने आई और उन्होंने विरोध किया तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। समाज और घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। इससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या तक का प्रयास किया था। चलिए आपको वेदिका की कहानी उनकी ही जुबान से सुनवाते हैं। मैंने आज ही सनातन धर्म में अपनी घर वापसी करी है। अपनी मन की इच्छा से ये मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, और जिसके साथ हो रहा है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर आए, क्योंकि मैं तो ज़िंदा आ गई। मेरा नसीब अच्छा था, मैं यहाँ हूँ, आज आप लोगों के सामने ज़िंदा हूँ। मैंने खुद को मारने की कोशिश करी है, मुझे मारने की कोशिश करी है, मेरे पति ने मेरा गला दबाया है, और उसके भाइयों ने, उसके दोस्तों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करा। उसके दोस्त ने मेरे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करी, जिसमें मेरे पति का कहना ये था, तू मेरी पत्नी है तो तू मेरे दोस्तों के साथ भी कर। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब जब मैंने उसको बताया कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ये किया, तो उसका सीधा से कहना ये था कि तू मेरी पत्नी है, मैं अपने दोस्तों को बुला के कराऊँ, या मेरा भाई आए या मेरा बाप है, तुझे करना पड़ेगा। यहाँ सनातन धर्म में मुझे इज्जत मिली, मेरा सम्मान हुआ, मेरी मदद भी गौरव सिसोदिया जी हैं, उनकी वाइफ हैं रेखा सिसोदिया जी, उन्होंने मेरी मदद करी। उन्होंने मुझे ज़िंदा जो है, मैं आज जो आपके सामने हूँ, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आज से 1 महीना पहला मर चुकी थी। बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी कि बस मैं मरने ही वाली थी। मेरे पति और मेरी जान पहचान सोशल मीडिया के थ्रू ही इंस्टाग्राम से हुई थी। 2 साल से मुझे जानती थी। उसने अपनी पहचान छुपाई मुझसे। उसने कहा कि मेरे लिए मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, और शादी के बाद मेरे मुश्किल से 2-3 घंटे आता था, ये कह के घर जाता था कि मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा, मुझे 5-6 महीने का वक्त चाहिए। कुछ ही हफ्ते बाद शादी के मैंने देखा उसके फ़ोन में उसकी वाइफ की और उसके बच्चों की फ़ोटो। जब मैंने इस चीज़ पर लड़ाई करी कि ये क्या है, कौन है, तब उसने मुझे मारा, पीटा, धमकियाँ दी कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, अगर तूने इनको कुछ भी कहा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूँगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी यहाँ। मुझे बहुत ही मारा। फिर उसका भाई मुझे धमकियाँ देता था, अजरू सैफी। मेरे पति मोहसिन सैफी जो हैं, वो उसे भेजता था कि तू उसे धमकियाँ दे। फिर एक दिन वो अपने दोस्त को लेकर आया जिसका नाम दानिश मलिक था। उसके मेरे साथ बदतमीज़ी करवाई। उसने मुझे एक तरीके से रेप करने का प्रयास किया उसने मेरे साथ। जब मैंने ये सारी बातें मोहसिन मेरे हस्बैंड को मैंने बताई, तो उसने कहा कि मेरा दोस्त है, वो जो मर्जी चाहे करेगा, चाहे मैं अपने बाप को भेजूं, चाहे मैं अपने सगे भाई को भेजूं, तू मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँगी तो वो करेगी इन लोगों के साथ। इस मोहसिन ने जो है मुसलमान लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ, कोई धर्म की ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसको इसने बख्शा हो। इसने सबका इस्तेमाल किया है। बस वो तो मुझसे शादी करके मेरा इस्तेमाल करा है, लेकिन जो मेरे अलावा जो बाकी लड़कियां हैं, कुछ हिंदू लड़कियां भी हैं, कुछ मुसलमान लड़कियां भी हैं, जिनके साथ इसने गलत संबंध बनाए हैं। उनको धमकियां देता था, उनकी वीडियोस, पिक्स वगैरह वायरल करने की उनको धमकियां देता था, जिसमें से कुछ तो नाबालिग बच्चियाँ थीं। प्राइम टाइम हिंदी की रिपोर्ट।